नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस एन शर्मा फाइनेंशियल एडवाइज़र चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं LIC की जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 815। यह एक नॉन लिंकन प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट के रिस्क में जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार आपके साथ प्रॉफिट को कवरेज, सिंपल डिजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में आपके साथ शेयर करेगी। इस प्लान की जो सबसे खास बात है कि ये वह है कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेंट प्लान एंड होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। मतलब यह पॉलिसी मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में मैच्योरिटी के बाद भी जीवन भर कवर प्रोवाइड करते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक जो प्रीमियम पे करता है वह सेक्शन 18C के अंतर्गत एग्जाम डेथ है, और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है वह सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीट फ्री होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी की मिनिमम एज ऑफ एंट्री है वह 18 वर्ष, अर्थात कम से कम उम्र बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। यह पॉलिसी उन्हें दी जा सकती है जिसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो गई हो या उससे ज़्यादा हो। मैक्सिमम एज एंट्री है वह है 50 वर्ष। नियर बर्थडे मतलब 50 वर्ष 6 महीने की उम्र से ज़्यादा के व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। मैक्सिमम मैच्योरिटी है 75 वर्ष। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 15 वर्ष, मतलब 15 वर्ष से कम की पीरियड की यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। इस पॉलिसी का मैक्सिमम टर्म है वह है 35 वर्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि 50 वर्ष की आयु की व्यक्ति यह पॉलिसी लेता है वह मैक्सिमम 25 वर्ष के टर्म की पॉलिसी ले सकता है। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी 75 वर्ष है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड अवेलेबल है वह 1 लाख रुपया, इससे ज़्यादा का सम एश्योर्ड और अब 5,000 के गुणांक में ले सकते हैं, जैसे कि 1,05,000, 1,10,000, 3,05,000 इत्यादि। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें इस सम एश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम पर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सीडेंट, डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर उपलब्ध है, जिसका चुनाव बीमा धारक अतिरिक्त प्रीमियम देकर कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एक महत्वपूर्ण राइडर है। यदि इस राइडर की पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी LIC एक्सीडेंटल एंड डेथ एंड डिसेबिलिटी वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो क्लिप डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस राइडर को आप LIC के किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत लेंगे तो उसके टर्म कंडीशन एक बेनिफिट से नहीं रहेंगे, चाहे आप जीवन आनंद के अंतर्गत लें, जीवन उमंग के अंतर्गत लें या जीवन लक्ष्य के अंतर्गत लें या किसी और पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर्स के बेनिफिट सभी पॉलिसी में सेम ही रहेंगे। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में। आइए इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। माना 30 वर्ष की पॉलिसी धारक ने 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी चुनाव करते हैं और 35 वर्ष का चुनाव करते हैं। पॉलिसी लेने के बाद 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो या बीमा धारक पूरी पॉलिसी टर्म जो कि 35 वर्ष हैं, पॉलिसी की मैच्योरिटी तक जीवित रहते हैं। पॉलिसी पीरियड के डिवीज़न में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। यदि बीमा धारक की पॉलिसी पीरियड के 10 साल में डेथ हो जाती है, नॉमिनी के डेथ बेनिफिट के रूप में क्या मिलेगा? नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 125% ऑफ सम एश्योर्ड सिंपल डिविजनली बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। सबसे पहले सम एश्योर्ड का 125% अर्थात 12,50,000, उसके बाद रिवेस्टल सिंपल डिविजनली बोनस 49,000, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस इस केस में नहीं मिलेगा। टोटल डेथ बेनिफिट के रूप में
12,50,000 प्लस 49,000 अर्थात 17,40,000 रुपये मिलेंगे। यदि पॉलिसी धारक ने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया हो तो सम एग्जाम्पल में यदि बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंटल की वजह से होती है तो नॉमिनी को इस राइडर का सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख रुपया है वह भी मिल जाएगा। अर्थात एक्सीडेंटल डेथ के केस में टोटल डेथ बेनिफिट के रूप में 17,40,000 प्लस 10 लाख अर्थात 27,40,000 मिलेंगे। अब बात करते हैं यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी मैच्योरिटी तक जीवित रहेंगे तो क्या मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट सबसे पहले सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख का है वह मिलेगा। उसके बाद वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 17,15,000, फाइनल एडिशनल बोनस 23 लाख, टोटल 50,15,000 मिलेंगे। दोस्तों यह बोनस के रेट इंडिकेटिव है। इस रेट को LIC इसे हर साल डिक्लेयर करती है। आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर जो रेट अप्लीकेबल होगा उसी के अनुसार आपकी मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट होगी। मैच्योरिटी के पेमेंट के साथ इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती। इस पॉलिसी को जो सम एश्योर्ड होता है उस अमाउंट का लाइफ टाइम मिलती है। इस एग्जाम्पल में पॉलिसी धारक को उसके 65 वर्ष के एज में मैच्योरिटी मिलती है। यदि उनके 65 वर्ष के बाद से लेकर उनके 100 वर्ष पूरे होने के बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 10 लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि बीमा धारक 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं तो उन्हें भी 10 लाख रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं उसी के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मोड ऑफ पेमेंट इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 प्रीमियम पेमेंट मोड अवेलेबल होती है जो कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली है। यदि पॉलिसी धारक यदि पेमेंट मोड का चुनाव करता है तो उसे टैबलेट प्रीमियम में 2% का, ईयरली प्रीमियम में 2% का रेट कम मिलता है। हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए 1% की रिबेट है। क्वार्टरली एंड मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड में के लिए कोई रिबेट उपलब्ध नहीं है। यह पॉलिसी हाई सम एश्योर्ड के लिए भी रिबेट प्रदान करती है। 1 लाख से 1,95,000 तक के लिए कोई रिबेट नहीं है। 2 लाख से 4,95,000 तक की सम एश्योर्ड के लिए 1.5% रिबेट है। 5 लाख से 9,95,000 तक के लिए 2.5% तक का रिबेट है। 10 लाख और उससे ऊपर के सम एश्योर्ड के लिए 3% का रिबेट उपलब्ध है। पेड अप वैल्यू यह इस पॉलिसी का एक ज़बरदस्त बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक में कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि की प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घाटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। सरेंडर वैल्यू इस पॉलिसी के 3 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी धारक पॉलिसी को सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू लेकर पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉलिसी को कभी भी सरेंडर ना करें क्योंकि इससे बीमा धारक को बहुत नुकसान होता है। लोन फैसिलिटी इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो कि 3 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद मिलती है। तो दोस्तों यह थी जीवन आनंद पॉलिसी की जानकारी। तो दोस्तों अगर आप पॉलिसी लेने का मन बना रहे हैं तो वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है आप संपर्क कर सकते हैं। या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या डेथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी या SIP एंड म्यूचुअल फंड तो ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो कि कोई टिप्स टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइबर करें चैनल को और हमारे साथ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।